हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में अपन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल को डिस्कस कर रहे थे और 3 रिएक्शन में पहले समझा चुका हूं, हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण। आज इस वीडियो में बच्चों अपने गाट्रमान एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया को डिस्कस करने वाले हैं। वही बात मैं कहूंगा कि जनरल रिएक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होती है और उसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होता है, उन सभी को इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। क्लियर यहां तक की बात? तो आओ बच्चों, आज इस वीडियो में गाट्रमान एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया को सीखते हैं। होगा क्या वो सुनो। सबसे पहली बात बच्चों, अपन पढ़ रहे थे बेंजीन की रासायनिक अभिक्रिया। तो यहां एक बात कंफर्म है बेटा कि बेंजीन तो आने वाला है, ये लीजिए। तो जस्ट मैंने मेंशन किया है कि जो भी है ये कौन रहने वाला है, बेंजीन रहने वाला है। और बेंजीन की रिएक्शन बेटा मैंने करवाई है HCN और HCl, मतलब हाइड्रोजन साइनाइड और HCl के साथ करवाई है। जैसे ये रिएक्शन मैंने करवाई बेटा, तो ये रिएक्शन मैंने करवाई है किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में। जो क्या होता है अपने पास, लुईस अम्ल होता है, लुईस एसिड होता है। और फिर इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा, उस प्रोडक्ट को बेटा मैं समझाता हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझ। रिएक्शन के नाम से समझ प्रोडक्ट क्या बनेगा। रिएक्शन क्या है, गाट्रमान। गाट्रमैन जो था वो तो केमिस्ट था। संश्लेषण किसका हो रहा है, एल्डिहाइड का संश्लेषण करना है। अब वो एल्डिहाइड समूह आपको लाके और किसके ऊपर जोड़ना है, बेंजीन समूह के ऊपर जोड़ना है। तो ये तो बेंजीन और ये एल्डिहाइड, तो जो प्रोडक्ट तेरे पास बना है, तेरे पास बना है बेंजेल्डिहाइड बना है। ये ले, क्या बना है तेरे पास, बेंजेल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ है। अब कुछ के दिमाग में चल रहा है कि सर हमारे दिमाग में एक बात और चल रही है कि ये बेंजीन जो रिंग है वो एरोमेटिक होती है और यहां एरोमेटिक रिंग के साथ एल्डिहाइड जुड़ा, तो सर हम एक नाम और देंगे इसको। तो सर मैं इसको नाम देना चाहता हूं एरोमेटिक, एरोमेटिक एल्डिहाइड नाम देना चाहता हूं। बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड भी कह सकता है इसको। तो इसकी लैंग्वेज कैसे लिखेगा कि लुईस अम्ल की उपस्थिति में बेंजीन की रिएक्शन HCN और HCl के साथ करवाने पर बेंजेल्डिहाइड और कोष्टक में एरोमेटिक एल्डिहाइड प्रोडक्ट बनता है। गाट्रमान एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन कहलाती है। ये इसकी रिएक्शन होगी, लैंग्वेज होगी, जनरल रिएक्शन कह दिया अपन ने। तो यहां तक की बात क्लियर है। जल्दी से नोट्स की कॉपी में बना या स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलते हैं। अब सुनो बेटा, अब मैं बात करता हूं उसकी मैकेनिज्म की। और मैकेनिज्म में मैंने कह रखा है बच्चों आपको कि सबसे पहले जो आपका फर्ज बनता है वो फर्ज आपका यह है कि आप सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल बनाओ, क्योंकि अपन इलेक्ट्रॉन से ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे। कैसे बनेगा वो सुन। तेरे पास है बेटा HCN, और अगर HCN में दिक्कत नहीं हो तुझे और मुझे भी, तो मैं लिखूं क्या, HC ट्रिपल बॉन्ड N। सर कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं ऐसे। और फिर इसकी रिएक्शन मैंने करवाई किसके साथ, HCl के साथ। ठीक है यहां तक। तो फिर बेटा होगा क्या यहां, ये लीजिए। सबसे पहले H और Cl का बॉन्ड ब्रेक किया तो मुझे पता है बेटा कि यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव चार्ज। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, एक सिग्मा दो पाई है। पाई बॉन्ड वीक होते हैं, जल्दी टूटेंगे। तो En किसकी ज्यादा थी, यहां नाइट्रोजन की ज्यादा थी, तो यहां चार्ज आया नेगेटिव और यहां चार्ज आया पॉजिटिव। इतना तो काम आप कर ही सकते हो। सर बिल्कुल कर सकते हैं, तो कीजिए इतना काम। अब बना क्या उसको सोच बेटा।
उसको सोच। ऐसे तो कर सकता है ना कि पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ दे, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के साथ और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के साथ जुड़ना चाहता है, क्योंकि प्लस माइनस के साथ माइनस प्लस के साथ अट्रैक्शन होता है, और जहां अट्रैक्शन होता है पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, और पूरी केमिस्ट्री में सब स्टेबल होना चाहते हैं। सारी कहानी, सारी केमिस्ट्री, सारा जीवन स्टेबिलिटी के पीछे तो चल रहा है। तो फिर जोड़ दे। इस कार्बन के पास यहां हाइड्रोजन है, सबसे पहले मैंने लिखा है CH। फिर ये ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड टूट गया पाई, दो बॉन्ड रह गए, डबल बॉन्ड। ठीक है यहां तक। फिर मैं कहूंगा कार्बन के पास पॉजिटिव था तो नेगेटिव Cl आ जाएगा, इसके पास Cl आ गया, आ जाने तो क्या दिक्कत है। फिर नाइट्रोजन के पास कौन चला गया, हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड NH। अब बेटा अगर Cl ना हो ना, Cl ना हो तो इसका नाम होता है इमीन। क्या नाम होता है, इमीन नाम होता है। लेकिन यहां Cl आ गया तो इसका नाम हो गया इमीनियम क्लोराइड या इमीन क्लोराइड नाम हो गया। तो इसका नाम कह सकता है तू, इसका नाम हो जाएगा इमीन क्लोराइड, क्लोराइड नाम हो गया। अब अगर तुझे याद हो तो ये जो रिएक्शन थी ये लुईस अम्ल की प्रेजेंस में हो रही थी, और लुईस अम्ल कौन था तेरे पास, AlCl3। ये लुईस अम्ल है, क्यों है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, या जीओसी की प्लेलिस्ट में जाके देख, तुझे मिल जाएगा इसका विस्तार से। तो मैं लिखता हूं बेटा इसको कि ये AlCl3 कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, दोनों को कार्बन क्लोरीन में EN किसकी ज्यादा, क्लोरीन की, दोनों को लेके चला जाएगा AlCl3। AlCl3 इसको कहेगा कि देख यार तेरे जैसे ना मेरे पास 3 है, और 3 है तो तू आ जा ना। तो ये देखेगा हाँ यार 3 है तो सही, मैं चल लेता हूं, लेकिन चल लेता हूं तो इसने सोचा कि यार मेरी EN ज्यादा है तो मैं इलेक्ट्रॉन भी ले चलता हूं, तो इलेक्ट्रॉन लेके आ गया। और जब ये आया तो बाहर क्या निकला वो बाद में बता देंगे, पहले पीछे का लिखो CH, ये रहा डबल बॉन्ड और NH। इलेक्ट्रॉन चले गए तो चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। फिर उसके पास AlCl, 3 तो ये थे, एक और आ गया 4, और चौथे ने माइनस लाया है साथ के साथ। अरे हुआ कि नहीं हुआ बेटा ऐसे। अब सुनो बेटा, इसको इमीन कहते थे, कहा था ना CH डबल बॉन्ड NH को इमीन कहते हैं। तो प्लस आ गया तो EM आयन लगा दे, तो इसमें क्या लिखूंगा मैं, इसमें नाम लिखूंगा मैं इमीनियम आयन। क्या लिखा है मैंने, इमीनियम आयन लिखा है। और जो इमीनियम आयन होता है वो रिएक्शन में बिहेव किसकी तरह करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह बिहेव करता है। क्यों, क्योंकि कार्बन के पास पॉजिटिव है और पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ऑब्वियसली ये बात आप जानते हो। ठीक है, यहां तक की बात मैंने समझा रखी है, बहुत सारी बातें आपको। तो जल्दी से नोट्स की कॉपी में इसको लिखो और फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब बेटा अपना इलेक्ट्रॉन स्नेही बन गया। अब अपन को क्या करना है, 2 स्टेप में रिएक्शन प्रोसीड करवानी है, और बेंजीन के ऊपर अपन को इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है। तो करवा, फिर क्या सोच रहा है। स्टेप फर्स्ट, स्टेप जो फर्स्ट होता है वो होता है बेटा एरिनियम आयन का निर्माण। एरिनियम आयन का क्या करना है, निर्माण करना है, फॉर्मेशन ऑफ एरिनियम आयन। कोई दिक्कत नहीं सर, कर देंगे, क्योंकि सर हमने प्रीवियस वीडियो देखे हैं और प्रीवियस वीडियो के आधार पर ये होने वाला है। तो सर हम तो जानते हैं सब कुछ, और जानते हैं तो करवाइए फिर। तो ये तो रहा बेटा आपके पास बेंजीन, ये ले, ठीक है यहां तक। बेंजीन में इस कार्बन के है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। सारी कहानी तुझे पता है पहले से। इलेक्ट्रोफाइल कौन आएगा, CH डबल बॉन्ड NH। यहां चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव के कारण ये इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन नहीं बन रहा है। कार्बन कार्बन की एन समान है, इस पाई बंद के इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए, तो यहां नेगेटिव है यहां पॉजिटिव है। नेगेटिव के पास चला गया, पॉजिटिव अटैक कर दिया। पहला जो स्टेप होता है वो होता है बेटा स्लो RDS, स्लो RDS। और यहां फिर क्या कहूंगा, ध्यान से समझ, फिर क्या कहा है मैंने, बंद ये टूटा है बेटा, दोनों सेम है अभी तो, और दोनों एज इट इज है। तो सुन फिर, ये बंद ऐसे के ऐसे। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन था, ये रहा, इसी कार्बन के पास जुड़ने गया CH डबल बॉन्ड NH, तो CH डबल बॉन्ड NH।
चलेगा यहां तक। फिर इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन यहां गए थे, तो पीछे चार्ज कैसा आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। ये कन्वर्ट किस में हो गया है, sp3 में। ये नया बंध कौन सा बना है, सिग्मा। क्या दिक्कत है फिर ये सब कहने में। और जब तेरे पास कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तो एक बात और समझ जाना, क्या ये सिग्मा बना है, बन गया। तो यहां लिखूंगा ना कि sp2 कन्वर्ट किस में हुआ है, sp3 में। 4 सिग्मा बने। क्या यहां कोई कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल सर है। किसका, पॉजिटिव सिंगल डबल का। अरे है तो है, अपन क्या करें। है तो बेटा इसके इलेक्ट्रॉन यहां ले जा, और जैसे इसके इलेक्ट्रॉन यहां ले जाएगा तो मेरे पास जो स्ट्रक्चर बनेगी वो ये बनेगी बेटा, H और CH डबल बॉन्ड NH। और यहां इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां लाके खड़े कर दिए, इसके पहले से हैं, यहां पॉजिटिव है, ये सिग्मा चल रहा है। सर फिर से कॉन्जुगेशन है। अरे फिर से कॉन्जुगेशन है तो दिखा ना, इसके इलेक्ट्रॉन यहां ले आए, और जैसे इसके इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे बेटा, तो ध्यान से समझ, ये ले, यहां तो पॉजिटिव है, डबल है, H है, और CH डबल बॉन्ड NH है। सर आगे कॉन्जुगेशन टूट गया, क्यों, पॉजिटिव सिंगल सिंगल, 2 बार सिंगल सिंगल बॉन्ड आते ही कॉन्जुगेशन टूट जाता है। तो बेटा फिर इसका अनुनाद हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड बना, अनुनाद संकर बना ले। अनुनाद संकर में क्या होगा, ये ले, पॉजिटिव चार्ज कितने कार्बन पर घूम रहा है बच्चों, 5 कार्बन पर, H CH डबल बॉन्ड NH, बंद कौन सा, सिग्मा। इसी का नाम क्या होता है, एरिनियम। नया सिग्मा बना है, और नया सिग्मा बनने के कारण इसका एक नाम और होता है, और वो नाम क्या होता है, सिग्मा संकुल। खोजा था इसको विहीलैंड ने, इसका नाम क्या बना, विहीलैंड मध्यवर्ती नाम बना। और ये तीनों ना, ये तीनों एक ही है, इसका नाम है, ये तीनों इस अभिक्रिया के मध्यवर्ती होते हैं। क्लियर यहां तक की बात। अब ये पहला स्टेप था, पहले स्टेप में निर्माण किसका करना था, एरिनियम का, कर दिया आपने एरिनियम आयन का निर्माण। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, और नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैं कहना चाह रहा हूं स्टेप सेकंड। और स्टेप सेकंड में मैंने क्या लिखा है बेटा, ध्यान से समझना, एरोमेटिकरण, एरोमेटाइजेशन, एरोमेटिकरण। और एरोमेटिकरण को दूसरा नाम दे सकता हूं प्रोटॉन का निष्कासन। मैं प्रोटॉन को बाहर करने वाला हूं, प्रोटॉन का क्या देखना है मुझे, निष्कासन देखना है। ये क्लियर है इतनी बात। तो सुन फिर, वहां जो पीछे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनी थी ना, उनमें से पहली वाली को उठा ले, H है, CH डबल बॉन्ड NH है। और मैंने पहले भी कहा था बेटा कि जरूरी नहीं इससे प्रोडक्ट बनाए, इससे बना, सभी से बनेगा। इससे कैसे बनेगा, इसके यहां और इसके यहां। इससे कैसे बनेगा, इसके इलेक्ट्रॉन यहां से H प्लस बार, तुरंत प्रोडक्ट सेट हो जाएगा। यहां से H प्लस बार, इसके यहां, फिर इसके यहां, तुरंत प्रोडक्ट सेट हो जाएगा। मैं इसको उठाता हूं, पहली है, पहली को उठा लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें, तू बना सकता है। क्लियर है बात। अब यहां इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा था, sp3, ये सिग्मा था, यही तो है, यहां पॉजिटिव था। नेक्स्ट स्टेप कौन सा है बेटा, फास्ट है। और फास्ट है तो फास्ट ही काम कर, तू भी क्या करेगा, इस कार्बन हाइड्रोजन बंध में इलेक्ट्रॉन 2 हैं, दोनों से यहां बंध बना दे। तो H बाहर गया H प्लस की फॉर्म में, और जैसे ही बाहर गया H प्लस की फॉर्म में, तो प्रोडक्ट ये बना, डबल आ गया, यहां पहले से डबल थे, CH डबल बॉन्ड क्या आया, NH आया। H प्लस की फॉर्म में बाहर गया, तो सुन फिर कहानी क्या बदली, यहां कन्वर्ट हुआ sp2 में, sp3 कन्वर्ट हुआ sp2 में। तो नॉन एरोमेटिक कन्वर्ट हुआ है एरोमेटिक में, क्योंकि sp3 नॉन एरोमेटिक, sp2 वाले और 6 पाई वाले क्या होते हैं, एरोमेटिक। तो sp3 sp2 में कन्वर्ट हुआ है, नॉन एरोमेटिक एरोमेटिक में कन्वर्ट हुआ है, तो एरोमेटिक कह रहे हैं इसको। क्या दिक्कत है सब कहने में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी प्रोडक्ट बनाना था, बेंजल्डिहाइड ये बनाया, कुछ नया बनाया, कुछ चांद निकल के आया नया। अरे बेटा इसका क्या करवा दे, इसका क्या करवा दे, जल अपघटन करवा दे, हाइड्रोलिसिस करवा दे ना, इसका हाइड्रोलिसिस करवा दे। और जैसे इसका हाइड्रोलिसिस करवा, अब देख प्रोडक्ट, तो इस बॉन्ड को ब्रेक कर बेटा, कितने बॉन्ड है, 2, तो 2 ही बार हाइड्रोलिसिस करवा। तो याद रख हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को H प्लस और लेस को OH माइनस। एक बंद का हुआ है भी, दूसरे का करवाएगा तो फिर से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को H प्लस और लेस वाले को OH माइनस। हो गया 2 बार जल अपघटन, 3 बार होता 3 बार करवा देते,
मतलब 3 बंद 3 बार डेवलप बेटा। तो क्या बना इधर से NH3 माइनस अमोनिया बाहर हो गया। जैसे अमोनिया बाहर हुआ बेटा तो बना क्या आपके पास ये रिंग ऐसे कैसे, और यहां CH था और CH के पास कितने OH आ गए 2 OH। और याद रख एक कार्बन के ऊपर 2 OH अणु स्टेबल नहीं होते हैं। उसका रीजन ये है बेटा क्या कि OH OH में लोन पेयर होते हैं और लोन पेयर का प्रतिकर्षण काम करता है अकॉर्डिंग टू VSPER थ्योरी। तो यहां से ये क्या करेगा, प्रतिकर्षण होगा तो कम स्थायी, और कम स्थायी है तो अधिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये क्या बाहर कर देगा, H2O बाहर कर देगा। और जैसे H2 बाहर करेगा तो एक बार सोच बेटा, एक बार सोचना यहां CHO बचा है, तो यही रिएक्शन का प्रोडक्ट है। इसी का नाम तो बेंजील्डिहाइड है, इसी का नाम तो एरोमेटिक एल्डिहाइड है, और यही रिएक्शन का प्रोडक्ट है। तो क्या क्या दिक्कत है फिर बनाने में? आप सोच रिएक्शन को अच्छे से और नोट कर फिर। ठीक है यहां तक? तो बच्चों ये जो अभिक्रिया अपने पास थी, ये थी अपने पास गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया, जिसमें प्रोडक्ट जो बनता है अपने पास वो बनता है एरोमेटिक एल्डिहाइड या बेंजील्डिहाइड। क्लियर है मेरी बात? बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन में मैं बात करने वाला हूं गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण की। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो बच्चे ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे।